जो आज के मामले में बहुत सारी कहानी बताई जा रही है कि सन 2050 में हम ये बना देंगे भारत को, ये बना देंगे। रियलिटी तो ये है सन 2050 तक आप जिंदा ही नहीं रहेंगे और विकास का कारण ही विनाश है। और बात रही पेड़ लगाने की, तो पेड़ लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। 1 किलो चावल उगाने में कम से कम पानी की खपत 3000 लीटर लगती है, जिसमें से 97% पानी समुद्री खारा पानी, 3% पानी मीठा पानी है। और मीठे में कुछ पानी का हिस्सा पहाड़ कवर करे हुए हैं, बर्फ कवर हुआ है, जमीन के कुछ अंदर पानी है। कहने का मतलब है 1% पानी पीने के लायक है। गरीब आदमी अगर चाहे भी कि लाओ हम अपने कार की टंकी या बाइक की टंकी फुल करा लें, तो उसके पास पैसा कहाँ है बताओ। एक पेड़ जो बहुत अच्छा खासा है वो कम से कम 1 साल में 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, बराबर। एक व्यक्ति 1 साल में 60 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो टेम्परेचर का सवाल है, टेम्परेचर एक्चुअली अभी तो 44 और फिर धीरे धीरे 50, फिर आने वाले समय तक लगभग 60 डिग्री तक जाएगा। और जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर दिन पर दिन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, तो उसका एक्चुअली रीजन यही है कि जाहिर सी बात है, हम ना तो हमारी बॉडी बनी है 40 से 45 डिग्री सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, और जिस दिन 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस आया टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है हम जिंदा रहने की उम्मीद खत्म कर दें। जो आज के मामले में बहुत सारी कहानी बताई जा रही है कि सन 2050 में हम ये बना देंगे भारत को, ये बना देंगे। रियलिटी तो ये है सन 2050 तक आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। पूरी जलवायु का मामला बदल चुका है। जैसा कि हमें दिखाया जाता है ये सारा कुछ टेम्परेचर पे किसी का कुछ ध्यान ही नहीं है। हम लोग विकास की स्थिति में पूरा पैरामीटर बढ़ाते चले जा रहे हैं और विकास का कारण ही विनाश है। इस तरीके के विकास जो होते रहेंगे, जाहिर सी बात है इन फ्यूचर हम कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जीने वाले। आज के समय में जो हमें बताया जाता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, सच बात तो यह है फ्यूचर में आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पानी की किल्लत होने वाली है। एक पॉइंट पे आप अचानक नहीं मरेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत आसानी से डोज दे दे के तुम्हें मारा जाएगा। और लगभग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बहुत कुछ बदल चुका है यार। टेम्परेचर आज का हाल है, बड़े लोग तो बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हैं। भाई 55 डिग्री या 50 डिग्री में तुम्हारी एसियां काम करेंगी? नहीं सर, आग लग जाएगी एसियों में यार। समझ पा रहे हो हमारी बात? मतलब 55 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है। एक इंसान पागल हो जाएगा, कपड़े नोचेगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? और जो हमारी बाइक, मोटर्स, ये सब सारी चीजें हैं, सारा कुछ प्रदूषण का कारण। हमें नहीं लगता है कि आने वाला समय की बहुत बेहतर है। और आज तो देख ही रहे हो क्या बुरे हाल हैं। कहीं पेट्रोल क्राइसिस, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और ना तो अब हमारा शरीर उस तरीके से डिजाइंड है, ये बना हुआ है कि इस तरीके से अपना जीवन हम गुजार सकेंगे। आने वाले समय में पानी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जहां पानी बहुत ज्यादा होगा वहां उससे ज्यादा सूखा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत प्रोडक्शन में अलग लेवल पे काम कर रहा है। 1 किलो चावल उगाने में कम से कम पानी की खपत 3000 लीटर लगती है। एवरेज, वैसे तो औसतन 3000 लीटर लगती है। और अगर देखा जाए तो पानी 1 लीटर मतलब 1 किलो चावल उगाने में 3000 लीटर। और अगर अच्छी जमीन या नमी वाली जमीन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी, मतलब 4 से 5 से 6000 तक लीटर औसतन, ये हम तुमको नंबर बता रहे हैं। गेहूं उगाने में उससे आधा 1500 लीटर पानी लगता है। आलू को उगाने में 250 से 300 लीटर पानी लगता है। समझ पा रहे हो? यानी जितना सारा कुछ चल रहा है डिपेंड अपॉन वाटर। पूरा सारा कुछ डिपेंड है वाटर पे। अब वाटर ही दुनिया में नहीं है, पानी तो बिल्कुल खत्म है। टेम्परेचर वो बिल्कुल हाई होता चला जा रहा है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर और पानी अगर दुनिया पे देखा जाए तो पूरा पानी का रेशियो, दुनिया पे मौजूद पानी कितना है? 100%। जी सर, यही बात समझ, मतलब पूरा हम काउंट करते हैं।
जिसमें से 97% पानी समुद्री खारा पानी है, 3% पानी मीठा पानी है, और मीठे में कुछ पानी का हिस्सा पहाड़ कवर करे हुए हैं, बर्फ कवर हुआ है, जमीन के कुछ अंदर पानी है। कहने का मतलब है 1% पानी पीने के लायक है। टोटल आबादी दुनिया की जो है 8 अरब है, 800 करोड़। मतलब 8 अरब, और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है। पानी पीना मतलब जो पानी पीने के लायक वाला पानी है वो कितना है? 1%। जी सर। अब 1950 में क्या आबादी रही होगी? आज की अगर हम पहले देखें तो बहुत सारी थोड़ी अमाउंट में आबादी थी, पानी तो हमारे लिए उतना था। लेकिन आज अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो पानी उतना ही है, हालांकि कह सकते हैं कम पड़ चुका है, लेकिन आबादी उससे 4 गुना ज्यादा है। अब बताओ, सिंपल सी भाषा में समझ में आ रहा है कि आने वाला क्राइसिस सबसे बड़ा किसका होगा? पानी का होगा। एक आम आदमी का डेली खर्चा पानी जानते हो कितना है? रोज अगर एक आम आदमी खर्चा करे, लगा के नहाना और खाना अगर हम जोड़े तो 100 से 200 लीटर पानी लगता है, नहाना और खाना। और अगर पूरा सिस्टमैटिक ढंग से जोड़ दिया जाए तो 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर एक व्यक्ति पे पानी का खर्चा है, डेली का सर? डेली का, तुम समझो। और सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का ही किया जा रहा है। पंजाब में अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है? चावल की 2 फसलें करी जाती है। चावल ही एक ऐसी फसल है जिसमें पानी कम से कम 2 से 3 गुना लगता है अन्य फसलों के मुताबिक। बात समझ पा रहे हो? मतलब 2 से 3 गुना पानी लग रहा है उसमें। और हमारी जिंदगी वैसे भी बेकार है। हम तो फिर वही बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए कतई ठीक नहीं रहने वाला है। और हर ये जितने बड़े लोग हैं तुमको बताएं, सबसे पहले ये इनका पूरा कब्जा हो चुका है वाटर पे, पानी पे। इन सभी के पास पानी है। रिलायंस के पास पानी है, मुकेश अंबानी या जितने भी बड़े ये बिलेनियर मिलेनियर लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों के पास पानी है। गरीब आदमी बेचारा पॉलिटिशियन बिजनेसमैन के सपोर्ट में, जब उनके सपोर्ट में बिजनेसमैन है, टेम्परेचर वो हाई है। वो तो अब इस समय कितना है? 42 से 43, और भारत में टेम्परेचर के 92 देशों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है भारत में सिर्फ। ये क्या है? ये बिहार, यूपी, ये सारा कुछ खत्म होने वाला है। और सबसे पहले अगर इस टेम्परेचर और इस क्लाइमेट चेंज का शिकार अगर कोई होने वाला है तो सिर्फ गरीब आदमी, सिर्फ गरीब आदमी। जाहिर सी बात है, अब सिंपल सी तुमको गणित समझाते हैं। ऊर्जा का, जैसे हम बिजली, हम यहाँ लोग बैठे बड़े, पंखा आराम से चल रहा है। लगभग आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में 70% कोयला जलने से बिजली बनाई जा रही है। आज भी 70%, 100% नहीं हिस्सा, लगभग 70% कोयला जलाने से जो है हम बिजली प्राप्त करते हैं। अब कोयले से प्रदूषण नंबर 1 पॉइंट ये। बात समझ पा रहे हो? अगर बाई चांस क्लाइमेट में हम एसी वगैरह हम चलाना भी होगा, बाई चांस हम कुछ मेंटेनेंस बहुत सारी चीजें बेहतरीन कर दें, तो उसको जलाने के लिए भी क्या करना होगा? 70% कोयला जलाना होगा। प्रदूषण फैलेगा। और हमारी ना तो बॉडी ना तो शरीर उतना टेम्परेचर झेलने के लिए बना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो आजकल कारें हैं जो बहुत सारी प्रदूषण फैला रही हैं, हम कार से जाकर इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे आ जाएंगे, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आ जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा सपना कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद लायक नहीं है, सच बता रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो वाली कार जाहिर सी बात है 100% या 80% प्रदूषण फैला रही है। उस कार के मुताबिक इसमें भी 70% या 60% प्रदूषण फैल रहा है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहे जो हो, टायर घिसने का प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड बने जा रही। रेशियो समझ पा रहे हो क्या मामला है? मतलब पूरा एक अलग सिस्टम ही डेवलप है। और अब तो इंडिया में जो कारें हैं, तो अगर देखा जाए ये जो कार बनाई हुई है, जिस मोटिव से बनी हुई है, ये बाहर तो सप्लाई करने के लायक है नहीं, इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है। अब तुमको क्या लगता है कि ये जितने भी कारें हैं, इनकी ऊपरी वाली परत ये इतने हाई टेम्परेचर की गर्मी झेलने के लायक है? ये तो कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाली, इसमें आग लग जाने वाली। तुम्हारी बाइक, मोटरसाइकिलें नहीं चलने वाली हैं आगे।
एक तो पानी का अकाल, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा सूखा पड़ना। बात समझ पा रहे हो? और जिस दिन पानी की खपत कम हुई, पानी दुनिया पे नहीं बचा, तो दिन सबसे पहला तो भूखमारी तो आनी ही आनी। जाहिर सी बात, हमने अभी बताया कि 1 किलो चावल उगाने में कम से कम 4 से 6 हजार लीटर पानी लगता है। तो चावल खत्म, गेहूं 1500 से 1800 लीटर, गेहूं भी खत्म। तो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा पानी का क्राइसिस, दूसरा भूख का भूखमरी का। क्राइसिस। मतलब पूरा कुछ बदलने वाला है। जो हम सोच रहे हैं कि आगे चल के बढ़िया, हम आजकल की जेनजी तो पता नहीं कौन दुनिया में जी रही है यार। उनको तो बस पता है कि सुबह उठना है और 2-4 कप चाय पीनी है, उसमें बहुत सारा कुछ साथ में खाना है और फिर बाद में इंस्टाग्राम की रीलों में लग जाना है। बस इतनी जिंदगी है उनकी। और ना तो हम उस तरीके से डिजाइन हैं कि आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा हम कर डालेंगे। बचा ही नहीं है यार। जो उम्मीदें बताई जाती हैं कि सन 2040 या 50 में हमारा भारत देश पूरी टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर लेगा, बहुत तरक्की कर जाएगा। भाई तुम अनुमान लगाओ, 40 तक बचने वाले भी हो। तुम्हें पता भी है कि 40 तक हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। ये है विकास जो है। एक्चुअली ये विकास क्या है, आप देखा जाए तो बीफ एक्सपोर्ट, और तुम्हारा क्या हो गया, वो जंगल जितने सारे हैं, बड़े से बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पे पूरा साफ करके वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चला, वहां बिल्डिंगें बनी, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, बाहर से कंपनी आई, उसमें इन्वेस्ट किया। अब तुम अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, एक पेड़ जो अच्छा खासा पेड़ है, बात समझो, एक पेड़ जो बहुत अच्छा खासा है, वो कम से कम 1 साल में 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, बराबर। एक व्यक्ति 1 साल में 60 किलो से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जी सर। अब तुम ऐसे ही सोच लो यार। तो सर 50% मतलब अगर देखा जाए तो हमें एक आदमी को बैलेंस करने के लिए 2 पेड़ों की आवश्यकता है। और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड तभी तक सोखते हैं जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते हैं। एक बहुत विशाल, अब मान लीजिए कोई पेड़ है, इतना बड़ा है, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तुमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अपनी ग्रोथ की, अपने ऊपर लकड़ी बनाई, अपने ऊपर लकड़ी का खोल बनाया, कुछ समय बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड से फल दिया, तुमने उसे खा लिया। लेकिन कब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करता रहेगा? ग्रहण करते रहेगा। एक समय आएगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ देगा, कम कर देता है। अब हम लोग विकास के नाम पे ये पेड़ काटने के चक्कर में विनाश करते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये किसी का दूसरा, ये हम लोग अपने आप खुद बना रहे हैं। ये जो इतनी समस्याएं आने वाली हैं, इसका बड़ा जो है, सबसे बड़ा कारण हम ही लोग। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने सारे पक्के मकान, कंस्ट्रक्शन का काम जो है, ये दिन में इस पे धूप लगती है, रात में इससे हीट निकलती है। कितना हीट भी, मतलब ये कितना हीट बैलेंस कर पाएगा बताओ। और बात रही पेड़ लगाने की, तो पेड़ लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता है औसतन दर अगर 10 पेड़ लगाए जाएं तो उसमें मात्र चलने की संभावना 1 पेड़ की होती है। और तुमने 1 पेड़ लगाए हैं और अपने उपयोग के लिए 200 पेड़ काट रखे हैं। खुद ही बताओ लेवल कहां है। ये सारा कुछ चलता जा रहा है भैया। आने वाला समय कैसे भी क्या है ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन अगर ये सबसे बड़ी कारण ये गरीब जनता ही है, मारी जाएगी, बहुत ज्यादा मार खाने वाली है। सबसे पहले महंगाई अगर बढ़ेगी तो बड़े आदमी अपने आप तो जितना अमीर आदमी है कैप्चर कर ले जाएगा। उसे खाने, मतलब जितना खाना लेना है, जितना पानी लेना है, उसे टाइम वाइज मिलता रहेगा। इनके पास समस्या आएगी इस समय सिलेंडर और गैस का और पेट्रोल का क्राइसिस है। अब बताओ कितने गरीबों को टाइम पे गैस मिल रही है, कितने गरीबों को टाइम पे पेट्रोल मिल रहा है। और जितने भी बड़े लोग हैं उनको टाइम वो आगे की एक कार में चल रहे हैं, 10 कारें पीछे चल रही हैं काफिला के मुताबिक। 10 कारों में जितने भी कार चल रही हैं सब में पेट्रोल की टंकी फुल है। उनके पास पैसा है, कुछ पेट्रोल मिला, पूरी टंकियां फुल करा ली। गरीब आदमी अगर चाहे भी कि लाओ हम अपने कार की टंकी
या बाइक की टंकी फुल करा लें तो उसके पास पैसा कहाँ है बताओ। औसतन दर अगर देखा जाए तो गरीब आदमी कहीं का नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा गेम अगर किसी ने बना रखा है, पॉलिटिशियन चाहे कुछ भी करा सकता है यार। ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये तुरंत मैनेज करा सकता है कुछ समय में, लेकिन ना वो चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना राजनेता आदमी है, जितने भी सरकारें और पार्टियां हैं, सब कुछ पार्टी बचाने में लगी हुई है। आम आदमी से हम तो सिंपल सी बात यही कहेंगे, किसी नेता से कोई उम्मीद न रखे तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी नेता से उम्मीद न रखे, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। और उनका सपोर्टेबल कौन है? बिजनेसमैन। अब जब बिजनेसमैन उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है चंदा देगा, वो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीत जाएंगी। चुनाव जीतने के बाद जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है किनको मिलेगा? बिजनेसमैन को। मुनाफा किसका होगा? बिजनेसमैन का। फॉरेस्ट कट जाए, वहां पे लैंड बनेंगे, वहां पे बिल्डिंगें बनेंगी, किसको काम मिलेगा? बिजनेसमैन को। बात समझ पा रहे हो हमारी? तो पूरा सिस्टम है ही। और ये 2000 रुपए पे बिकने वाले इंसान है, जनता पे कभी भरोसा नहीं करना। सर जैसे कि सर बहुत सारे देशों में से यूक्रेन और यूएस से अमेरिका से लड़ाई हो रही है, तो क्या सर गर्मी से? भाई सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब इतना सारा युद्ध हुआ है, हम तो एक कमरे में बैठ के, हॉल में टीवी लगी हुई है, हाथ में यहाँ मोबाइल पकड़े हुए हैं, हम बस ये खबरें सुनते रहे कि आज ईरान ने उस पे बम गिराया, इतने मर गए, इजराइल ने उस पे फेंका, इतने मर गए, अमेरिका ने उस पे ये फेंक दिया। हम सिर्फ मनोरंजन की दशा में बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो? अब इससे ज्यादा प्रदूषण क्या हो सकता है यार? टैंक जब चलेंगे तो चलने से पहले ऐसा तो है नहीं कि उनको अभ्यास के लिए नहीं भेजा जाएगा। जितने भी टैंक हैं पहले अभ्यास होते हैं, उसमें सारा पेट्रोल खर्चा, उनसे निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उनसे फैला हुआ प्रदूषण। बात समझ पा रहे हो? फिर युद्ध हुए, मतलब जब होगा युद्ध, फिर उनसे उनके आपस में जो लड़ाई के बीच क्रैश हुए प्लेन, या युद्ध के बाद मतलब जितना कुछ नुकसान हुआ उसका प्रदूषण किस पे जाएगा? इन्वायरमेंट पे तो ही जाएगा। उसके लिए भी एक जगह चाहिए। उधर से वो फेंक रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंगें गायब, उनका आधे से ज्यादा प्लेसमेंट गायब। अब फिर उनको इकोनॉमिक बिल्ड करने के लिए, फिर जो है अपनी जीडीपी मेंटेन करने के लिए वो बनाएंगे घर वगैरह, घर बनाएंगे, फिर मतलब ये नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। युद्ध का असर गर्मी पे बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है। जो प्लेन लड़ने के लिए जाएगा उससे पहले उसे अभ्यास में पता नहीं कितना ज्यादा पेट्रोल या कितना ज्यादा ईंधन खर्चा करना पड़े। और दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर कोयला जलाने से नंबर 1 का प्रदूषण होता है, बाद में पेट्रोल है, बाद में डीजल है, बाद में अन्य सारी वस्तुएं हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? अगर जंगल कटे तो जंगल कटने के बाद जितनी सारी लकड़ी निकलेंगी ना, उनको क्या करोगे? या तो जलाओगे या तो कुछ बनाओगे। तो उनको काटने के बाद भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो। पेड़ ही ऐसे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद तुम्हें फल और लकड़ी बनाते थे। अब वही नहीं है, कहां से लगाओगे पेड़ यार? और अगर पेड़ लगा भी दोगे तो आज इतना बड़ा है, कितने समय बाद वो इतना बड़ा होगा? तुमने आज एक पेड़ लगाया है, उसके बदले 10 काट दिए, तो 10 तो बड़े बड़े कट गए ना, जो कि तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहे थे। बात समझो, पूरा मामला ऐसे ही है और सब चलता रहेगा ठीक। और जो आने वाले समय में अपनी मानसिक दशा, शारीरिक दशा और आर्थिक दशा को मजबूत नहीं रखेगा, वो खत्म है यार, सिंपल सी बात। ठीक है, फिर अब कोचिंग का समय हो रहा है, चलते हैं।